हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एमपी वर्ग 2 की तैयारी सामाजिक विज्ञान से कर रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पीवाई की 2018-19 में जो वर्ग 2 पात्रता परीक्षा पहले होती थी, डायरेक्ट जॉब वगैरह लगती, ठीक है, तो उस एग्ज़ाम के पीवाई की लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है, ठीक है। और जो भी वर्ग 2 की तैयारी कर ले उनके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप ये टोटल 60 क्वेश्चन लेके आए हैं, अगर इन 60 क्वेश्चन में से अगर मैक्सिमम 50 नंबर अगर आप ला रहे हैं इस वीडियो से, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है, ठीक है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान पार्ट 3 पेपर वाले प्रश्न, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। चलो नेक्स्ट। तो अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, अभी हमारा जो सफ़र है वो कैसे, आइए इस पीएनजी या इस जो पोस्टर बनाया हमने, इससे हम समझेंगे कि अभी जो समय है एक स्टूडेंट से टीचर बनने का सफ़र है। अगर अभी हम बात करें जिस दौर से गुजर रहे हैं, मतलब ये जो गुड़िया का हमने जो फ़ोटो लगाया है, ठीक है, ये पिक लगाई हुई है, तो अभी हम इस कैटेगरी में है या अभी हम एक स्टूडेंट के रूप में हैं। और जो राइट हैंड पे जो हमने एक मेम वाला जो ये पीएनजी लगाई है, तो इस लाइन का कहने का मतलब ये हुआ कि अभी एक स्टूडेंट से टीचर बनने के सफ़र में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीच लेके आया हूँ, ठीक है, तो इससे भी पढ़ लेते हैं ताकि हमें मोटिवेशन बना रहे और एक पॉजिटिव माहौल बना रहे, ठीक है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट डर रहा है तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। और लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है, जो आज मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, तो निश्चित ही वह सफल होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। PYQ SST का मतलब ये हुआ कि जो 2018-19 में जो पिछले PYQ या जो पिछले पूछे गए प्रश्न पत्र है, ठीक है, वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। मैं पहले ही अभी बोला हूँ कि अगर ये 60 क्वेश्चन में से अगर किसी बंदे के या किसी स्टूडेंट के 45 से 50 नंबर आए हैं तो आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है। लेकिन इसे ऐसा नहीं कि लेके चलना है कि यार अभी मेरे इसमें नंबर अच्छा है तो एग्ज़ाम में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भूल नहीं करने का। लेकिन कंटिन्यू अगर हर टेस्ट में आपका स्कोर 60 में से 50, 45, 55 आ रहा है तो इसका मतलब आपकी अच्छे लेवल की तैयारी है और आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब जिस चीज़ का आपका इंतज़ार था वो आपके सामने आ चुका है। टॉपिक सोशल साइंस SST, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 यह पूछ रहा आपसे, ऐसी स्थिति जहां किसी काम में लगाए गए श्रमिकों की संख्या वास्तव में आवश्यक से अधिक होती है, या दूसरे शब्दों में जनसंख्या का एक हिस्सा जिसे पूरी क्षमता पर काम में नहीं लगाया गया है, उसे के रूप में जाना जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसी स्थिति जहां किसी काम में लगाए गए श्रमिकों की संख्या वास्तव में आवश्यकता से अधिक है, यानी कहने का मतलब एक ऐसी स्थिति दी गई है जहाँ पे जो श्रमिक है यानी जो काम करने वालों की संख्या है वास्तव में आवश्यकता से अधिक होती है, मतलब जो काम करने वाले व्यक्ति है उनसे ज़्यादा है। या दूसरे शब्दों में जनसंख्या का एक हिस्सा जिसे पूरी क्षमता पर काम में नहीं लगाया गया है, उसे के रूप में जाना जाता है। पहला अनैच्छिक बेरोजगारी, दूसरा ऐच्छिक बेरोजगारी, तीसरा संरचनात्मक बेरोजगारी, चौथा प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछ रहा है कि किसका मानना था कि अधिगम यानी सीखना किसी की पूरी क्षमता और अधिक से अधिक अच्छे के लिए उन कौशलों का उपयोग करने की क्षमता की प्राप्ति होना चाहिए। डॉक्टर वाई केसी है, जॉन डुई, जानवी मिसेला, जो चार्ल्ड बियर्ड। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डुई। BPL का एक विस्तृत रूप है, ठीक है दोस्तों। क्या पूछ रहा है कि BPL स्टैंडर्ड फॉर
यानी बीपीएल का विस्तृत रूप है क्या है? बेस पॉवर्टी लाइन, बेस प्राइस लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लेवल। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन। आपको ऐसा लगे कि जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट जरूर करते जाइएगा ताकि आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के MENA क्षेत्र का मुख्य उद्योग है? ऑप्शन ए पर्यटन और आतिथ्य, दूसरा खान और खनिज, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा विनिर्माण। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर है पेट्रोलियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है, और ये मिलान वाला है, ठीक है दोस्तों। अब अगर इसका मैं राइट आंसर बताऊंगा तो ACD, ठीक है। फिर करेक्ट आंसर है पहले का C, दूसरे का D, तीसरे का A और चौथे का B, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ कि जो निजामुद्दीन औलिया है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन C यानी चिश्ती से संबंधित है। दूसरे का क्या है D यानी बाउद्दीन जकारिया जो है वो किससे संबंधित है? तो सुहरवाड़ी से। ऑप्शन 3 अहमद सरहिंद किससे संबंधित है? नक्शबंदी से। और चौथा मिलन मीर किससे संबंधित है? कादरी से, ठीक है। तो आप समझ गए हो दोस्तों, इस टाइप से डायरेक्ट में बताता था कंफ्यूज होते, इस कारण में डायरेक्ट बता रहा कि पहले का तीसरा, दूसरे का D वाला, तीसरे का A वाला और चौथे का B वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 6, एक जहाज भारत के पश्चिमी तट पर कांडला बंदरगाह से पूर्वी तट पर कोलकाता बंदरगाह के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है। तो निम्नलिखित में से कौन से रास्ते में आने वाले भारत के प्रमुख बंदरगाहों का सही क्रम होगा? कहने का मतलब यह हुआ कि जो भारत का पश्चिमी भाग है या पश्चिमी तट, तो कांडला बंदरगाह से पूर्वी तट यानी कोलकाता जा रहा है, मतलब पश्चिम दिशा से पूर्व की दिशा जा रहा है, ठीक है। तो एक सही क्रम क्या होगा आपके हिसाब से, ठीक है। तो पहला मुंबई, कोचीन, तुतिकोरिन, एन्नौर और पारादीप। सेकंड मुंबई, मोरमुगाओ, कोचीन, एन्नौर, चेन्नई। तीसरा मुंबई, तुतिकोरिन, एन्नौर, चेन्नई और विशाखापट्टनम। चौथा चेन्नई, विशाखापट्टनम, हल्दिया और पारादीप। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, कोचीन, तुतिकोरिन, एन्नौर, पारादीप, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि समुद्र में पौधों की गहराई डैश तक प्रतिबंधित है? पहला 1000 मीटर, दूसरा 200 मीटर, तीसरा 20 मीटर, चौथा 2000 मीटर। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के सोने के सिक्कों को यह नहीं कहा जा सकता, क्या नहीं कहा जा सकता? पहला होन, दूसरा वारहा, तीसरा गणियान, चौथा निष्का। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्का, जो विजयनगर साम्राज्य के सोने के सिक्कों को नहीं कहा जा सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक कब प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर 2011, सेकंड 22 दिसंबर 2012, ऑप्शन 3 22 दिसंबर 2014, ऑप्शन 4 22 दिसंबर 2013। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 2011। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है कि किसने कहा कि पाठ्यचर्या एक कलाकार शिक्षक के हाथ में मौजूद वह टूल है जिससे वह अपने स्टूडियो स्कूल में अपने आदर्शों उद्देश्यों के अनुसार अपनी सामग्री विद्यार्थियों को ढाल सके? ऑप्शन ए मुनरो, ऑप्शन सेकंड आर्थर कनिंगम, ऑप्शन सी रॉबर्ट डाहल और ऑप्शन डी HL लासवेल। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थर कनिंगम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 11 आपसे पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से किसने
प्रश्न क्रमांक 11, किसने प्रधानमंत्री की भूमिका को सरकार की लिंचपिन धुरी की कील बताया है? इन 4 ऑप्शन में से किसने प्रधानमंत्री की भूमिका को सरकार की लिंचपिन धुरी की कील बताया है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि केवल 2 एशियाई देश जो भूतापीय संस्थापित क्षमता के 1GW देश क्लब में है, वे देश कौन से हैं? केवल 2 एशियाई देश भूतापीय संस्थापित क्षमता के 1GW देश क्लब में है, वे देश कौन से? ठीक है दोस्तों, बताना आपने। मलेशिया और सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस, लाओस और कंबोडिया, भारत और चीन। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया और फिलीपींस। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, समिति ने राजनीति के अपराधीकरण का जिक्र किया तो जो नेताओं और अपराधियों के बीच घनिष्ठ संबंध में सामने आया। समिति ने राजनीति के अपराधीकरण का जिक्र किया जो नेता और अपराधियों के बीच घनिष्ठ संबंध में सामने आया। तो क्या सामने आया दोस्तों? सस्तानमन, एन वोहरा, श्री के.वी. चौधरी और श्री शरद कुमार। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एन वोहरा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछ रहा है कि वे समाज हैं जो किसानों को अल्पावधि के लिए ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। पहला ऑप्शन कृषि ऋण आपूर्ति के लिए कार्यक्रम, दूसरा निजी कृषि साख समिति, तीसरा प्राथमिक कृषि साख समिति, चौथा व्यक्तिगत कृषि ऋण समिति ऋण प्रणाली। ठीक है। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक कृषि साख समिति, PSCS बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 आपसे पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति को उस सार्वजनिक कार्यालय में कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया प्रादेश रिट है जिसका वह अधिकारी नहीं है। तो क्या नहीं दोस्तों? परमादेश नहीं है, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। प्रश्न क्रमांक 16 आपसे पूछ रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर प्रोपोसेड यानी हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया था। ठीक है। तो क्या प्रस्तावित किया था? पहला बहुबौद्धिक का सिद्धांत, दूसरा 2 कारक सिद्धांत, तीसरा बहुकारक सिद्धांत और चौथा सामूहिक कारक सिद्धांत। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिकता का सिद्धांत। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को लोकतांत्रिक गुणों का प्रतीक माना जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक लोकतांत्रिक गुण है? तो ऑप्शन ए विद्यार्थियों को किसी भी समय कक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, दूसरा विद्यार्थियों में प्रश्नों का वितरण, तीसरा सकारात्मक रूप से विद्यार्थियों से मतभेदों को स्वीकार करता है और आमंत्रित करता है, और चौथा कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक रूप से विद्यार्थी से मतभेद को स्वीकार करता है और आमंत्रित करता है। प्रश्न क्रमांक 18 आपसे पूछ रहा है व्याख्यान विधि का प्रमुख अवगुण क्या है? ठीक है। द मेजर डेमेरिट ऑफ लेक्चर मेथड इज यानी व्याख्यान विधि का एक प्रमुख अवगुण क्या है? ठीक है। तो यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, यह ध्यान अवधि कम कर देती है, यह विचलित चिंतन के माध्यम से अधिगम को प्रोत्साहित करती है, यह छात्र द्वारा आत्म प्रयास को हतोत्साहित करती है। ठीक है। तो आपने कहा इसको राइट आंसर हो जाएगा, यह छात्र द्वारा आत्म प्रयास को हतोत्साहित करती है। इसका कहने का मतलब ये नेगेटिव क्वेश्चन था और नेगेटिव का आंसर नेगेटिव। ठीक है। हतोत्साहित जो होता है नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है। अगर आपने सीटेट एग्जाम दी होगी तो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड आपको पता होगा। सजा का उद्देश्य व्यवहार की आवृत्ति को कम करना, यानी सजा का जो उद्देश्य है डैश व्यवहार की आवृत्ति को कम करना है। तो क्या कम करना है? अधिगमित, अवांछनीय, सकारात्मक या वांछनीय। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा अवांछनीय। प्रश्न क्रमांक 20 आपसे पूछ रहा है कि वास्तव में सामाजिकरण की नींव है जो क्योंकि यह किसी बच्चे का पहला संपर्क होता है। क्या पहला संपर्क होता है? पड़ोसी, परिवार, मित्र समूह, पर्यावरण। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार।
जो सामाजिकरण की नींव है, यानी बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले किससे बातचीत करता है, तो आपने कहा परिवार से। तो जाहिर सी बात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोला आपने परिवार हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21 आपसे पूछ रहा है कि संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कार्यवाहक संख्या कोरम के रूप में कुल सदस्यता का डैश निर्धारित किया है। तो क्या निर्धारित किया है? ऑप्शन पहला आधा, दूसरा 1/10, तीसरा 1/4, चौथा 1/3। ठीक है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछ रहा है कि समूह क्रियाकलाप सामूहिक शिक्षण में सूक्ष्म अभ्यास है जिनका उद्देश्य निम्न में से है। यानी जो ग्रुप एक्टिविटीज आर द कोऑर्डिनल एक्सरसाइज इन कोलैबोरेटिव लर्निंग विच आर एमेड टू, यानी जो सामूहिक रूप से बच्चे होते हैं, जो सामूहिक शिक्षण होता है उसका मुख्य अभ्यास है जो किस उद्देश्य से निम्न है। ठीक है। इसमें यह बताया जा रहा है। ऑप्शन ए विद्यार्थी में आत्मविश्वास बढ़ाना, शिक्षकों के बोझ को उनकी निर्देशात्मक शैली से कम करना, कक्षा को प्रकृति में सक्रिय और सहभागी बनाना और समूह के सदस्यों के बीच तालमेल बनाना। ठीक है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह के सदस्यों के बीच तालमेल बनाना। यानी अगर वो समूह में शिक्षण करेंगे, सामूहिक क्रियाकलाप करेंगे तो उनको बातचीत अच्छी होगी, और अगर बातचीत अच्छी होगी तो तालमेल अच्छा बनेगा। ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। चलो प्रश्न क्रमांक 23 आपसे पूछ रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार की गई थी? द्वितीय, चौथी, तृतीय और प्रथम। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। प्रश्न क्रमांक 24 आपसे पूछ रहा है किसका उपयोग सामान्यतः कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों के विषय में अनौपचारिक शिक्षक अवलोकन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो आपने कहा पहला ऑप्शन संचय रिकॉर्ड, दूसरा जांच सूची, तीसरा कर्म निर्धारण मान, चौथा उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। ठीक है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। ठीक है। चलो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25 आपसे पूछ रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों के सभी प्रकार के रचनात्मक कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग विशिष्ट रूप से किया जाता है? पहला फ्लैन बोर्ड, दूसरा चुंबकीय बोर्ड, तीसरा पेंट बोर्ड, चौथा बुलेटिन बोर्ड। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 26 आपसे पूछ रहा है कि न्याय पंचायतें कहाँ प्रचलित होती है? ठीक है। न्याय पंचायत कहाँ प्रचलित है? जिला में, गांव में, ब्लॉक में, निगम में। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव में। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 27 एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में सतत विकास की अवधारणा को प्रभावी और अनुभवनात्मक ढंग से कैसे प्रबंध कर सकता है? पहला सतत विकास पर बुद्धियोत्तेजनक ब्रेन स्टॉर्मिंग सत्र संचालित कर, या फिर पर्यावरण संरक्षण पर एक फिल्म दिखाकर, तीसरा विद्यार्थियों के साथ एक पारिस्थितिक हॉटस्पॉट पर एक क्षेत्र द्वारा या क्षेत्र यात्रा का दायित्व लेकर, या सतत विकास पर व्याख्यान देकर। तो दोस्तों आपने इसका कहा कि राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के साथ एक पारिस्थितिक हॉटस्पॉट पर एक क्षेत्र यात्रा का दायित्व लेकर। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 28 आपसे पूछ रहा है कि भारत में वर्तमान में कितने प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें? पहला 6, ठीक है, दूसरा 7, तीसरा 3, चौथा 8। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। प्रश्न क्रमांक 29 आपसे पूछ रहा है कि 2017 के स्टेट बैंक निरसन और संशोधन विधेयक के अनुसार एसबीआई के निम्नलिखित मौजूदा सहायक बैंकों में से कौन सा बंद हो जाएगा? पहला स्टेट बैंक ऑफ कर्नाटक, स्टेट बैंक ऑफ पंजाब, स्टेट बैंक ऑफ मेघालय या स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 30 सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ होता है? जो सूफी परंपराएं होती है जिसमें पीर जो शब्द है, ठीक है, उसका क्या अर्थ होता है? परमात्मा, सूफी संतों में सबसे महान कोई नहीं, या आध्यात्मिक मार्गदर्शन या
बुजुर्ग, मार्गदर्शक या बुजुर्ग, ठीक है। तो दोस्तों आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक मार्गदर्शक या बुजुर्ग। चलो प्रश्न क्रमांक 31 आपसे पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय के बारे में क्या सच नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, जब भी नेगेटिव क्वेश्चन आए तो ये मान के चलना, कान खड़े कर लेना, ठीक है। बिल्कुल सतर्क होकर हमें आंसर देना रहता है क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, या वह एक वकील थे। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो नहीं की क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, ठीक है। क्या सच नहीं है ये पूछा था, तो आपने कहा उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी। प्रश्न क्रमांक 32, साइमन कमीशन की सिफारिश के बारे में क्या सत्य है। सती प्रथा का उन्मूलन, केंद्र में विधायिका का उन्मूलन, बाल विवाह का उन्मूलन, या द्वैत शासन का उन्मूलन। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वैत शासन का उन्मूलन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश के उपदेश से भक्ति पंथ महाराष्ट्र में फैला था। यानी इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है, 4 ऑप्शन में से किसके द्वारा उपदेशों में भक्ति पंथ महाराष्ट्र में फैला था। तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास, चैतन्य। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा तुकाराम। प्रश्न क्रमांक 34, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आयात पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध को के रूप में जाना जाता है। तो काय के रूप में जाना जाता है। प्रशुल्क, राज्य सहायता, सब्सिडी, कोटा, ये व्यापारिक प्रबंध। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर जाएगा कोटा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 35, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस लोकप्रिय आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। लूश मॉडल पर, महालनोबिस मॉडल पर, काब डगलस मॉडल पर, हेरोडोमर मॉडल पर। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोमर मॉडल पर। प्रश्न क्रमांक 36 आपसे पूछा जा रहा है कि सूफी संत ने प्रचार किया कि भक्ति संगीत भगवान के करीब होने के लिए आवश्यक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, शेख आलम बुखारी ने, या सैयद मोहम्मद ने, या ख्वाजा फरीदुद्दीन ने, ठीक है। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा फरीदुद्दीन ने, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 37 आपसे पूछ रहा है कि गुप्त काल के 2 गुफा चित्र कौन से थे। अजंता और एलोरा, लोमास ऋषि गुफा और बाघ, एलोरा और बाघ। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता और बाघ। प्रश्न क्रमांक 38 आपसे पूछ रहा है कि किस महिला नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किस महिला नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पहला सरोजिनी नायडू ने किया था, दूसरा अरुणा असम ने, तीसरा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, चौथा विजया लक्ष्मी पंडित ने। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 39, रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले थॉमस मुनरो द्वारा में शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहाँ की थी रेतवाड़ी जो व्यवस्था सबसे पहले थॉमस मुनरो द्वारा में कहाँ शुरू की गई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी दोनों में, या मद्रास प्रेसिडेंसी। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरुआत की। प्रश्न क्रमांक 40 आपसे पूछ रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य ने, शेरशाह सूरी ने, अहमद शाह दुर्रानी ने, इब्राहिम लोधी ने। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमद शाह दुर्रानी ने। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 41 तुलुव राजवंश के संस्थापक कौन थे। पहला देवराम प्रथम, दूसरा विरूपाक्ष द्वितीय, तीसरा तिरुमल राय, चौथा तुलवा नरसनायका। ठीक है, तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा तुलवा नरसनायका। ठीक है।
प्रश्न क्रमांक 42, कौन बाबर के समय में प्रमुख साहित्यकार नहीं था? इन चार ऑप्शन में से कौन बाबर के समय में प्रमुख साहित्यकार नहीं था? खुसरो, मुल्ला साहब, शेख जैनुद्दीन, ख्वान दामिर, ठीक है, ख्वान दामिर। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा खुसरो, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 43 आपसे पूछ रहा है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासनकाल के दौरान कौन सा वैचारिक दर्शन फला फूला है? वैशासिकास, आजीविकास, न्याय और नित्यवादी। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीविकास, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 44 आपसे पूछ रहा है कि अल्बानिया और बोसिया है ना, बोसिया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ग्रीस, मैसेडोनिया आदि को बाल्कन देशों के रूप में जाना जाता है। बाल्कन शब्द निम्नलिखित भूआकृति में से किससे लिया गया है? एक झील से, एक समुद्र से, एक पर्वत से, एक नदी से। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पर्वत से। प्रश्न क्रमांक 45 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंतव्य स्थान पर प्रवासन के लिए एक पुल फैक्ट्री खींचने का कारक है? बेरोजगारी, शांति और स्थिरता, राजनीतिक हलचल, कमजोर जीवन स्तर। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति और स्थिरता, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 46 आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाया जाता है? एक एकीकृत विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में, एक निर्भर विषय के रूप में और एक सह संबंध विषय के रूप में नहीं। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा एक एकीकृत विषय के रूप में। प्रश्न क्रमांक 47 आपसे पूछ रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि दैनिक प्रदूषण का निरीक्षण करना और विद्यार्थियों को स्वयं की शिक्षा को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह निम्न का उद्देश्य है। नैदानिक आकलन, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, संदर्भित आकलन, पोर्टफोलियो आकलन। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो आकलन, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 48 आपसे पूछ रहा है कि अवसादी चट्टानें कायांतरित चट्टानों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण परिवर्तित हो जाती है? तो आपने कहा पुनर्क्रिस्टलीकरण, उत्थान, मौसम और अपरदन, विलय या दफन, ताप और दाब। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दफन, ताप और दाब। प्रश्न क्रमांक 49 इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए एक आदर्श शिक्षण कौशल नहीं है? पहला, शिक्षण के दौरान कक्षा में इष्टतम। दूसरा, सभी विद्यार्थी के साथ आंख से आंख संपर्क बनाना। तीसरा, व्याख्यान करते समय उद्दीपन भिन्नता। चौथा, कक्षा में सख्त और कठोर अनुशासन बनाए रखना। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कक्षा में सख्त और कठोर अनुशासन बनाए रखना। प्रश्न क्रमांक 50 पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध अर्थों में एक प्रकार का समुन्देशन नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है। पाठ्यता समुन्देशन, दूसरा उपचारात्मक समुन्देशन, तीसरा पुनर्लेखन समुन्देशन, चौथा प्रारंभिक समुन्देशन। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक समुन्देशन। प्रश्न क्रमांक 51 आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ग्लोब इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्या है? प्रोजेक्टेड साधन, ऑडियो विजुअल साधन, ग्राफिक साधन या 3D साधन। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 3D साधन, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 52 कैंसिल हुआ है, किसी कारणवश से कैंसिल हुआ होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो कैंसिल डिलीट हो गया था क्वेश्चन उस समय पे, लेकिन पढ़ लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि पंचायती राज संस्थाओं के कुछ मूर्त कार्य और कुछ अभिकरण एजेंसी कार्य है? तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा 243 जी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी कैंसिल हुआ है, कुछ कारण होगा इसका कैंसिल होने का, ठीक है, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी। निम्नलिखित में से किसने परियोजना पद्धति के विकास को प्रभावित किया है? सुकरात ने, जॉन डीवी ने, पेस्टालॉसी ने या कोमेनियस ने? तो आपने का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
जॉन डीरे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 54 भी कैंसिल हुआ था क्या? जी हाँ, बिल्कुल कैंसिल हुआ था, लिखा हुआ RS पे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हम जरूर पढ़ेंगे, क्या मालूम ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाए कुछ अदर ऑप्शन, ठीक है। 1991 या हाँ सॉरी 1991 में नई आर्थिक नीति के कार्यान्वयन के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा दिया गया था। पहला 50 से 70%, दूसरा 40 से 51%, तीसरा 30% से 40%, चौथा 30% से 39%। दोस्तों अपने का राइट आंसर हो जाएगा 40 से 51%, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 55, एक संक्रमिका इकोटोन में वे प्रजातियां जिनकी मात्रा अधिक हो जाती है उन्हें कहा जाता है? एच प्रजातियां, प्रिस्टोन प्रजातियां, एडेमिक प्रजातियां और फास्टर प्रजातियां। तो आपने का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एच प्रजातियां, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 56 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अवशेष की धीमी अधोगामी गति है? पहला क्रीप, दूसरा मृदा प्रवाह, तीसरा भूसंकलन, चौथा पंख प्रवास। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रीप, ठीक है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, देखिए कुछ न कुछ ज़रूर नहीं सीखने को मिलेगा। हर वीडियो आप देखते रहेंगे, ठीक है, तो हर बार आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर इन क्वेश्चनों का आप आंसर अगर राइट सही दे रहे हो तो आप निश्चित ही सफल होंगे, ठीक है। आपकी तैयारी अच्छे लेवल की, अगर इन 60 क्वेश्चनों में से आके मैक्सिमम 45-50 नंबर भी आपके अगर स्कोर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप अच्छे लेवल की तैयारी करके बैठे हो, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे, मात्र 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला कजाकिस्तान, दूसरा कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। प्रश्न क्रमांक 58, किस दिनों को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला 22 मार्च, दूसरा 5 जून, दूसरा 16 सितंबर, चौथा 22 अप्रैल। तो अपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। प्रश्न क्रमांक 60, ठीक है। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? पहला 1931, दूसरा 1929, तीसरा 1935, चौथा 1932। तो आपने का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931, ठीक है। तो आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होना चाहिए, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन। चलो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला आय, ठीक है, आय रोजगार दर, ठीक है, आय बटा रोजगार दर। दूसरा क्या ऑप्शन है? राष्ट्रीय आय जनसंख्या। तीसरा क्या है? कर योग्य संपत्ति जनसंख्या। और चौथा है जनसंख्या और राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्रश्न क्रमांक 60 पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर, इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय जनसंख्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ठीक है। ये 60 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहेगा ताकि हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहें, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस को अच्छे स्तर पर ले जाते रहें। हमारा काम ही है कि आप भी सफल हो और हम भी सफल हो, ठीक है। तो निरंतर ऐसी वीडियो आते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारा ये वीडियो देखा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।